हेलो एवरीवन, बिना विशाल साइड वेलकम बैक टू चैनल रियल कॉन्सेप्ट। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मैं गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन का कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, पूरा न्यूमेरिकल देखना। और 3 न्यूमेरिकल कराऊंगा, तीनों अलग अलग टाइप के, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए और पूछे जा सकते हैं। मैंने नहीं बोलता कि यही क्वेश्चन अगली बार एकदम पूरा पेस्ट कॉपी आएगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आपको क्या करना, पूरा का पूरा कंसेप्ट को, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। 3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेगा, आपको कहीं से ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं। और हाँ, जितने भी बच्चे मेरे को देख रहे हो, लाइक करना नहीं भूलना। मैं बार बार बोलता हूँ, लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कैसा लग रहा है वीडियो, और दोस्तों को शेयर भी करना। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हिंदी में दिख रहा है, लेकिन मैं इसको इंग्लिश में भी समझाऊंगा। अभी कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में भी आएंगे, उसको हिंदी में समझाऊंगा। दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका आंसर कोई बता सकता है? बताए। बहुत बढ़िया है, घुमावदार थोड़ा सा है। क्वेश्चन कह रहा मैं पढ़ता हूँ। 2 समरूप गोलों के केंद्र एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हैं, यानी कि 2 गोला है। समझना थोड़ा सा, ये 2 स्फीयर हैं समरूप द्रव्यमान के। समरूप मतलब क्या लिया हुआ है? समरूप गोलों के केंद्र एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हैं, यानी कि ये क्या है? ये 1 मीटर की दूरी पर है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर है। समझना, दूरी पर है। यदि गोलों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल 1 न्यूटन हो, यानी कि जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? 1 न्यूटन दिया हुआ है। समझने की कोशिश करो, न्यूटन हो तो प्रत्येक गोले का द्रव्यमान कितना होगा? देन द्रव्यमान यानी कि मास कितना होगा? यानी कि m1 और m2 कितना होगा? मान लेते इसका द्रव्यमान मास m1 है, इसका मास m2 है। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है क्या? 2 समरूप गोलों के केंद्र एक दूसरे से, 2 समरूप मतलब दिया हुआ है, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे दिया हुआ है m1 = m2 = m मान लेते हैं, क्योंकि क्या है? दोनों इक्वल है। हमारे पास 1 न्यूटन फोर्स दिया हुआ है और 1 मीटर की दूरी पे दोनों को सेपरेट किया गया है। तो बोल रहा है बेटा कि क्या होगा इसका मास, दोनों का द्रव्यमान क्या होगा? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा। पढ़ा है तो आराम से इसको कर सकते हो, कोई डाउट नहीं होगा। सर हमें फॉर्मूला नहीं पता है, तो जान लो, मैंने बताया था क्या? F = G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2/r²। यही फॉर्मूला मैंने आपको बताए थे। देखो जी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, यही सीधे m1 m2 हमें निकालना है, यानी कि एक m भी निकाल लोगे ना, यानी m1 m2 क्या है? दोनों इक्वल है। इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तब यहाँ से हम चाहें तो क्या कर सकते हैं? सबको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। अगर मैं करूँगा क्या, यहाँ से मैं m1 m2 क्या है? दोनों बराबर हैं। m1 m2 क्या है? दोनों बराबर हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं F = G m²/r²। लिख सकते हैं। कोई डाउट किसी को? सर कोई डाउट नहीं, क्योंकि m1 m2 क्या है? दोनों बराबर हैं, यानी क्या हो जाएगा? दोनों मास इक्वल, यानी कि m² हो जाएगा। देन यहाँ से m² निकाल लेंगे, m ही तो निकालना हमें। यहाँ से हम दिमाग लगाएंगे, m कैसे निकल जाएगा, mr कैसे निकल जाएगा? तो F r²/g हो जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करोगे, r²/g हो जाएगा। देन m = क्या हो जाएगा बताओ? क्योंकि हमें m ही निकालना है, कैसे भी दिमाग लगा के क्वेश्चन में हमको m का इक्वेशन हमें कैसे भी बना देना है। तो क्या हो जाएगा? r² है तो r हो जाएगा, और इसका रूट में F/g हो जाएगा। बताओ, m = r² यानी r हो जाएगा। दोनों का हमने क्या किया? रूट में रख दिया, F/g हो गया। 4 नहीं है, g है ये। क्या समझ में आ रहा है? g है ये। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमावदार है, यानी m = क्या हो गया बताओ? r × F/g अंडर रूट में। अब बताओ, हमारे पास F दिया हुआ है, F 1 न्यूटन दिया हुआ है। G की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? पता है सबको? 6.67 × 10⁻11 होता है। ठीक है, F की वैल्यू 1 और G की वैल्यू उतना पता कर लेंगे। R की वैल्यू 1 हमारे पास यहाँ पे दी हुई है, तो क्या पुट कर देंगे तो हम आराम से नहीं निकाल लेंगे? दिख रहा है सबको? 1 मिनट रुक जाओ, हाँ दिख रहा है। ये बताओ कि यहाँ पे पुट कर दें, क्या m1 m2 की वैल्यू नहीं निकल जाएगी? सर निकल जाएगी आराम से। कैसे निकल जाएगी? देखो, अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे m = बताओ,
आर की वैल्यू कितनी है 1, इसका कोई मतलब है नहीं। अब अंडर रूट में एफ की वैल्यू कितनी है सर 1 न्यूटन दिया हुआ है 1 अपॉन जी की वैल्यू कितनी होती है सर, आपको मैंने बताया था एग्जाम में दिया होगा, आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, कितना होता है बताओ। हाँ 6.67 इंटू 10⁻⁻11, यही आपका एम की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कोई डाउट किसी को, यही आपका एम का वैल्यू निकल के आ जाएगा। क्या कर लोगे, इसको ऊपर ले जाओ 10⁻11 हो जाएगा अपॉन 6.67 अंडर रूट। अब इसी को सॉल्व कर लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसी को सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आप मेरे को कमेंट करके बताना कितना आंसर आ रहा है। क्लियर हुआ, चल यानी m निकल गया, m1 m2 क्या है दोनों बराबर ही है, यानी मास कितना निकल गया, द्रव्यमान इतना निकल के आ गया। किसी कोई डाउट तो नहीं हुआ, आराम से कर लिए, बताओ जल्दी, सारे बच्चे बताते रहें भाई, मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ, सबका कमेंट मैं देख रहा हूँ, समझ लेना। ये आपका पहला क्वेश्चन होता है यहाँ पे फिनिश। बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चे घूम जाते हैं, क्यों थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में क्या कर दिया, थोड़ा सा घुमा दिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया और बच्चे यहाँ पे थोड़े से परेशान हो जाएंगे। और हमें करना क्या है, बच्चों की परेशानी को दूर करना है। कैसे दूर करना है सर, तो बस समझा के दूर करना है। बताओ समझने में कोई दिक्कत आई, आराम से कर लेगा। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन आपका सिंपल पेंडुलम सरल लोलक से है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पढ़ो क्वेश्चन एक बार और बताओ मेरे को क्या समझ में आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक सरल लोलक का आवर्तकाल 1 सेकेंड है, यानी कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 1 है। क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड, यानी कि सिंपल पेंडुलम है, समझना। सिंपल पेंडुलम यानी कि सरल आवर्त पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ भाई दिखाओ हमें भी, 1 सेकेंड दिया हुआ है, दिख रहा है सबको। हाँ टाइम पीरियड कितना दिया हुआ बेटा, 1 सेकेंड दिया हुआ है। उसकी लंबाई की गणना कीजिए, यानी लेंथ की गणना कीजिए। और आपको देखो ब्रैकेट में जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आपको दी हुई है, आपको पता भी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। उसकी लेंथ की गणना करनी है। तो हमें पता है कि सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल टाइम पीरियड जो होता है कितना होता है बताओ, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम यानी सरल आवर्त कितना होता है, सिंपल पेंडुलम यानी टी कितना होता है 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी होता है, यही होता है। बताओ सब लोग, टी इजकल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। यानी कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर हम या फिर ऐसे लिखो, यहाँ पे पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। ये टाइम पीरियड होता है किसका, सरल आवर्त का, सिंपल पेंडुलम का। अब चाहे तो हम टी स्क्वायर, हमें क्या निकालना, लेंथ निकालना, टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट को हटा दो 4 पाई स्क्वायर L बाई जी, यही होगा। जल्दी बताओ, 4 पाई स्क्वायर L अपॉन जी हो जाएगा। देन हमें L निकालना है, लेंथ निकालना है। मैनेज नहीं कर लोगे, बताओ लेंथ का क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, टी स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई आर, सॉरी 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। बताओ अब निकाल लोगे आराम से, सर निकल जाएगा, टी स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर, सर आराम से निकल जाएगा, अब कुछ करना ही नहीं पड़ा, सीधे हम वैल्यू रख देंगे। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 1 सेकेंड, यानी लेंथ इक्वल टू हो जाएगा कितना, टी यानी कि 1 का स्क्वायर गुणे जी कितना है 9.8 अपॉन 4 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर। बताओ कर लोगे अब, इतना तो मैथ आता ही होगा, अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना तो मैथ आपको आता ही होगा जहाँ तक मुझे लगता है। इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे, बताओ सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत किसी को दिख रहा है? सिर्फ हमें क्या, हमें ये सिंपल पेंडुलम का याद होना चाहिए, तभी हो पाएगा, अदरवाइज आपका एग्जाम में क्वेश्चन एक भी नहीं बन पाएगा। टी इक्वल 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी पता होना चाहिए, ठीक है। बताओ कर लोगे? इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर मिला लेना, जो मेरे पास आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है भाई,
0.248 मीटर, 0.248 मीटर। आप चेक कर लेना आपका भी आंसर इतना आ रहा है कि नहीं, या फिर 24.8 सेंटीमीटर। आप भी चेक कर लेना आपका आंसर इतना आ रहा है कि नहीं। 2 क्वेश्चन हो गया, किसी कोई डाउट? सारे बच्चे लाइक करते हुए चलेंगे भाई, सारे बच्चे लाइक करते हुए चलेंगे, कोई कोताही नहीं करेगा। 2 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? जल्दी बताओ जल्दी। नहीं डाउट? तीसरे क्वेश्चन पे चले। बढ़िया क्वेश्चन था, धमाकेदार था। इस प्रकार के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, तो हमें क्या होना चाहिए? पहले से प्रिपेयर होना चाहिए, आपको सब पता होना चाहिए, आपको सब पता होना चाहिए, समझ रहे हो? चलो, ये क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा तीसरा क्वेश्चन, इंग्लिश में दिख रहा है। किस में दिख रहा है? इंग्लिश में। घबराना नहीं है, उसको मैं किस में कन्वर्ट करूँगा? हिंदी में। और हिंदी में तो किस में कन्वर्ट करूँगा? इंग्लिश में। आपके सामने ट्रांसलेटर बैठा हुआ है, आपके सामने ट्रांसलेटर बैठा हुआ है, जो क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा। हाँ भाई, हम ही है ट्रांसलेटर। ठीक है, चलो बताओ, मज़ा आ रहा है क्लास में? मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ, रिप्लाई करूँगा कमेंट के माध्यम से। जल्दी बताओ, सबको समझ में आ रहा है? जितने बच्चे देख रहे हो सारे बच्चे बताओ, मज़ा आ रहा है क्लास में? बताओ। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं, इंग्लिश में आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड एंड राइज टू अ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है, किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है और 10 मीटर की ऊंचाई तक वो पहुंच जाता है। कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड। तो हमें वेग बताना, किस वेग से उसको ऊपर फेंका गया होगा, किस वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंका गया होगा, यही हमें बताना है। और कह रहा है एंड टाइम टेकन टू द ऑब्जेक्ट टू रिच द हाईएस्ट पॉइंट, और टाइम टेकन, समय निकालना, कितने समय में हाईएस्ट ऊंचाई पर वो पहुंच जाएगा। टाइम निकालना है और वेलोसिटी निकालना है। बड़ा अच्छे से चीज़ को समझना। इस क्वेश्चन में कुछ रखा नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है। सर सोल्यूशन फिर बता दीजिए, कुछ नहीं रखा है तो देखो सोल्यूशन मैं बताता हूँ। यहाँ पर मैं सोल्यूशन बता देता हूँ। क्या कभी भी क्वेश्चन करना, कैसे करना? हाइट दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ हमारे पास बेटा? हाइट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ भाई? 10 मीटर दिया हुआ है क्या? हाँ। अब यहाँ पे वो अपने फाइनल पोजीशन तक पहुँच जाता है, यानी कि वहाँ पे वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? अंतिम वेग क्या होगा? 0। क्यों भाई? उसको फेंका हमने, ऊपर पहुँच गया, तो क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी, यानी कि अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। किसी को डाउट है यहाँ पे? जल्दी बताओ। चैट के माध्यम से आपका मैं रिप्लाई करूँगा, टेंशन मत लेना। फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मैंने आपको बताया था जब ग्रेविटेशन पढ़ाया था, जब नीचे से कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, निगेटिव में। ऊपर से नीचे कोई ऑब्जेक्ट गिरे तो जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही आपको समझना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? पॉजिटिव ले लेंगे, यहाँ पे क्या ले लेंगे? पॉजिटिव ले लेंगे। फिर क्या हो जाएगा? सर आंसर ही गलत आ जाएगा। फिर हम कहेंगे हम सब सही करके आए थे, पता नहीं सर कहाँ से गलती हो गया। ठीक है, क्योंकि हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। अब हमें क्या निकालना? हाइट निकालना है। हाइट नहीं, हाइट तो पता ही है हमें। क्या हमें पूछ रहा किस वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया होगा? तो भाई ये वाला इक्वेशन लगा दो, v² - u² इक्वल टू 2gh वाला। बहुत सारे बच्चे मुझे पता आंसर में नीचे कर रहे होंगे, वो एकदम देख के फटाफट कर दिए होंगे। ठीक है, तो v कितना है? 0² - u² इक्वल टू 2 इंटू जी कितना है? -9.8 इंटू हाइट कितना है? 10 मीटर। देन -u² इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताओ। ये 2 इंटू, इधर टोटल माइनस लगा दो, ये कितना हो जाएगा? 98, क्योंकि भाई पॉइंट हटा दोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे। देन -u² इक्वल टू 98 दूना 196 माइनस, देन माइनस माइनस कटेगा। देन u इक्वल टू क्या हो जाएगा? √196। u क्या हो गया? √196, यानी कि 14 का वर्ग होता है क्या? यानी कि 14 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 14 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या किया हो गया? बॉल को फेंका गया होगा ऊपर, तो 10 मीटर हाइट तक पहुंचा, यानी कि 14 मीटर पर सेकेंड आ गया आपका आंसर। बताओ। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टाइम भी पूछ रहा है, कितने समय में पहुंचा होगा ये 10 मीटर। तो भाई टाइम तो हम बता सकते हैं कैसे? सर
एक इक्वेशन हमारे पास और है, एक इक्वेशन हमारे पास और है। कौन सा, कहाँ पे लिखूँ मैं, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। v इजकल टू यू प्लस ए टी। वी 0 है हमारे पास, u कितना है 14 है, समझना इस चीज़ को, प्लस जी टी कर दो ना, g कितना है -9.8 इंटू टी कितना है, वही तो निकालना है सर। आए समझ में, तो आराम से निकाल नहीं लोगे, बताओ निकाल नहीं लोगे। यानी कि क्या हो जाएगा, 0 बराबर 14 माइनस 9.8 इंटू टी। देन क्या हो जाएगा, टी इजकल टू सीधे आप करो तो क्या -14 अपॉन -9.8 है ना, यानी टी इजकल टू सीधे हम करें 14 अपॉन 9.8। 1 मिनट दिख रहा है सबको, हाँ दिख रहा है। यानी टी इजकल टू क्या 14 अपॉन 9.8 हो जाएगा सीधे। देन टी इजकल टू 1.43, टी इजकल टू 1.43 सेकेंड आ गया आंसर। कितना आ गया भाई, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट हुआ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सारे बच्चे लाइक करते हुए चलेंगे, ऐसा नहीं कि हम देख नहीं रहे हैं तो लाइक नहीं करोगे, ठीक है। कमेंट के माध्यम से मैं पूरा हर चीज़ देख रहा हूँ आपका, तो आपको लाइक करना है और बताना है वीडियो कैसा रहा, मज़ा आया कि नहीं न्यूमेरिकल देख करके, मज़ा आया कि नहीं आपको न्यूमेरिकल देख करके। आपको कमेंट करके बताना है चैट सेक्शन में और लाइक करके बताना है, और डेली हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।